30 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह सेकेंड डे का वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड एज अ मेन वर्ब, यानी इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आएगा, इसमें काम का होना नहीं बताया जाएगा, सब्जेक्ट इसमें कोई काम नहीं करेगा। इसके अलावा आपको बताया जाएगा, इसमें वर्कशीट दी जाएगी, साथ ही साथ किस तरह से प्रैक्टिस करें स्पीकिंग की वह भी अकेले, यह ट्रिक भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसे साइट के बारे में बताऊंगा जहां पर आपको स्पीकिंग पार्टनर मिलेगा, वहां पर ग्रुप में या फिर 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हैज़, हैव और हैड का यूज़ एज मेन वर्ब किस कंडीशन में होता है। देखिए, अगर आपको बताना है कि किसी के पास कोई चीज़ है या फिर पास्ट में थी या फिर फ्यूचर में होगी, उस कंडीशन में हैव या हैज़ या हैड या फिर विल हैव का यूज़ किया जाता है। या फिर हमें पास होना और रखना ये दोनों ही शब्द न मिले, लेकिन सेंटेंस से यह पता चले कि किसी चीज़ के पास होने या किसी के रखने का पता चल रहा है कि चर्चा हो रही है, उस कंडीशन में भी हम हैव, हैज़ या हैड या फिर विल हैव का यूज़ करते हैं। अब इन तीनों का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पास होने की बात की जाए, जैसे मेरे पास एक घर है, पास होने की बात की जा रही है, ठीक है। या फिर वह धीरज रखता है, वह धैर्य रखता है, तो यहाँ पर रखने की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में भी हैज़, हैव, हैड का यूज़ होगा। लेकिन अगर ये दोनों ना हो, एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मुझे अनुभव है, राइट। तो यहाँ पर पास होना और रखना दोनों ही नहीं आया, लेकिन सेंटेंस से यह पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ के रखने की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के पास होने की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी हम हैज़, हैड या हैव या फिर विल हैव का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। चलिए, यह तो क्लियर हो गया कि किस कंडीशन में हैज़, हैव, हैड या फिर विल हैव का यूज़ होता है, ये पता चल गया। अब जान लेते हैं थोड़ी सी और बारीकी से कि हम कब हैज़, हैव और कब हैड और कब विल हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ और हैव का यूज़ हम प्रेजेंट में करेंगे जब हम वर्तमान की बात करें, जब हम ये कहें कि मेरे पास यह चीज़ है या फिर उसके पास यह चीज़ है, तो हैज़ का यूज़ करेंगे या फिर हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर किसी नेम के साथ करेंगे। हैव का यूज़ हम आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, राइट। वहीं पर हम जब पास्ट में आते हैं तो पास्ट में इनके बदले हम हैड का यूज़ करते हैं, और हैड का यूज़ हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। हमें यह बताना हो कि कोई चीज़ किसी के पास थी, अब नहीं है। और अगर हमें ये बताना है कि भविष्य में कोई चीज़ किसी के पास होगी, मेरे पास होगी, तुम्हारे पास होगी, उस कंडीशन में हम विल हैव का यूज़ करते हैं। जो सेंटेंस पैटर्न होता है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि किसके पास कोई चीज़ है, किसके पास है, सबसे पहले ये लिखा जाएगा। तो ग्रामर की लैंग्वेज में इस चीज़ को हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं हैज़, हैव या फिर हैड या फिर विल हैव, और उसके बाद जिस चीज़ के रखने की बात होगी उसको हम लास्ट में यूज़ करते हैं। ग्रामर की लैंग्वेज में इस चीज़ को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम लिखते हैं अदर वर्ड्स, राइट। तो स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड या फिर विल हैव, और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ हाउस, ठीक है, आई हैव अ हाउस, तो सबसे पहले किसके पास है, मेरे पास है, ठीक है। तो आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है, किसके पास है, मेरे पास है। और आई के अकॉर्डिंग हमने हैव यहाँ पे लगाया, चूँकि प्रेजेंट का है, हैव लगाया, और उसके बाद से कौन सी चीज़ है, तो घर है, हमने घर की इंग्लिश लगा दी, यानी कम्प्लीमेंट लगा दिया, आई हैव अ हाउस, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ अ कार, यानी उसके पास एक कार है। दे हैव पेशेंस, उनके पास
धैर्य है, उनके पास धीरज है। यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा है। अ काउ हैज़ अ टेल, यानी गाय की एक पूँछ होती है, गाय एक पूँछ रखती है। तो यहाँ पर भी रखने की बात हो रही है। तो अब देखिए कि अगर कोई बड़ी चीज़ के अंगों की हम बात करते हैं, तो जो वो बड़ी चीज़ है, जो वो बड़ा जानवर है जिसके अंगों की बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है, और जिस चीज़ के होने की बात करते हैं उसके पास है, वह कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बड़ी चीज़ क्या हो गई, बड़ा जानवर क्या हो गया, अ काउ, और उसके अंगों की बात हम कर रहे हैं, किस अंग की बात कर रहे हैं, अ टेल, तो यह कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो काउ के अकॉर्डिंग अ काउ हैज़ हमने लिखा, और फिर क्या है उसके पास, तो एक पूँछ है, अ टेल, अ काउ हैज़ अ टेल, गाय की एक पूँछ होती है। ठीक उसी तरह से ही हैज़ 6 फिंगर्स, यानी उसके पास 6 उंगलियां हैं, या फिर उसकी 6 उंगलियां हैं। ये सारे प्रेजेंट के थे। अब आप देख रहे हैं, आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस कंडीशन में हम हैव और हैज़ का यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। पास्ट की कुछ देखते हैं। अ फार्मर हैड 3 सन्स, अ फार्मर हैड 3 सन्स, यानी एक किसान के 3 पुत्र थे। देखिए, अगर आप संबंधों के बारे में बता रहे हैं, रिलेशन के बारे में बता रहे हैं, तो रिलेशन के बारे में भी हम हैज़, हैव, हैड या फिर विल हैव के यूज़ से बता सकते हैं। मेरे 3 भाई हैं, आई हैव 3 ब्रदर्स, राइट। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र है। आई हैव एन ऑन्ट, मेरी एक चाची हैं, या फिर आई हैड एन ऑन्ट, मेरी एक चाची थी। तो रिलेशन के बारे में बता सकते हैं हैव, हैज़ और हैड के यूज़ से। स्नेक्स हैड लेग्स, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा आपने, तो आपने पढ़ा होगा कि पहले सांपों के भी पैर होते थे। तो स्नेक्स हैड लेग्स, सांपों के पैर होते थे। शी हैड टाइम, उसके पास समय था। यू हैड माई बुक, तुम्हारे पास मेरी किताब थी। दे हैड अ प्रॉब्लम, यानी उन्हें एक समस्या थी। अब यहाँ पर देखिए, रखने की बात हो रही है। सेंटेंस से पता चल रहा है कि किसी चीज़ के किसी के पास होने की हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। दे हैड अ प्रॉब्लम, यानी कि उनकी एक समस्या थी। ये पास्ट के थे। कुछ फ्यूचर के देखते हैं। आई विल हैव नेम एंड फेम, यानी मेरा नाम होगा। नेम एंड फेम मीन्स प्रसिद्धि होता है, नाम होता है। आई विल हैव नेम एंड फेम, यानी मेरा नाम होगा। यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा। शी विल हैव हर ओन हाउस, उसके पास अपना घर होगा, राइट। तो ये कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। हमने ये बताया कि किसी के पास क्या है, क्या था, या फिर क्या होगा। ओके, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। अब देखिए, जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से उनको ट्रांसलेट करते हैं, या फिर 2 तरीके से बोलते हैं, राइट। अब देखिए, प्रेजेंट में जहाँ पर आप हैज़, हैव का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप डजंट हैव या फिर डोंट हैव का यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट और नेम के साथ डजंट हैव का यूज़ करिए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डोंट हैव का यूज़ करिए। आई के साथ डोंट हैव, यू के साथ डोंट हैव, राइट। या फिर सिर्फ आप नो को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हैज़ नो यूज़ करें, या फिर हैव नो यूज़ करें प्रेजेंट में। उसी तरह से पास्ट में आप हैड नो यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिड नॉट हैव का यूज़ कर सकते हैं। डिड नॉट हैव का यूज़ करिए, या फिर हैड नो का यूज़ करिए। फ्यूचर में आप विल हैव नो का यूज़ कर दीजिए, या फिर विल नॉट हैव एनी का यूज़ कर दीजिए। तो 2 तरह से बोल सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इन सब के। आइए हम प्रेजेंट के सबसे पहले देखते हैं। अ काउ डजंट हैव क्लॉज, यानी गाय के पंजे नहीं होते हैं। क्लॉज मीन्स होता है नाखून युक्त पंजा। तो अ काउ डजंट हैव क्लॉज, तो इस डजंट हैव के बदले आप हैज़ नो का यूज़ कर दीजिए। अ काउ हैज़ नो क्लॉज। अ काउ सिंगुलर है तो हैज़ आ गया है, ठीक है। ऊपर आपने देखा, पीछे देखा आपने, अ काउ सिंगुलर था तो डजंट आया। तो अ काउ डजंट हैव क्लॉज, या फिर अ काउ हैज़ नो क्लॉज, गाय के पंजे नहीं होते हैं। ओके, प्रेजेंट का है ये पास्ट का एक देखिए, आई डिडंट हैव टाइम। आई डिडंट हैव टाइम, यानी मेरे पास समय नहीं था।
या फिर ऐसे कह लीजिए आई हैड नो टाइम। तो डिडंट हैव यूज़ कर लीजिए या फिर हैड नो यूज़ कर लीजिए, एक ही बात है। फ्यूचर में हम क्या करते हैं, विल हैव नो का यूज़ कर देते हैं या फिर विल नॉट हैव एनी का यूज़ कर देते हैं। आई विल हैव नो प्रॉब्लम यानी मुझे कोई समस्या नहीं होगी, मेरे पास कोई समस्या नहीं होगी। या फिर आई वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम, तो विल नॉट हैव को हम शॉर्ट में वॉन्ट हैव कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम यानी मुझे कोई समस्या नहीं होगी। तो दो दो तरह से नेगेटिव बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह से बनाए जा सकते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होंगे, या तो वो क्या से शुरू होंगे जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ यस, या फिर आप कह सकते हैं नो नहीं नो। तो येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं ये प्रेजेंट में या तो हैव से शुरू होंगे या फिर हैज़ से शुरू होंगे, राइट, या फिर डू से शुरू होंगे या डज से शुरू होंगे। जैसे हैव यू दिस बुक, हैव यू दिस बुक यानी क्या तुम्हारे पास यह किताब है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डू यू हैव दिस बुक, डू यू हैव दिस बुक, क्या तुम्हारे पास यह किताब है। तो दोनों का मतलब एक ही है, इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। जब इसी को हम पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में हम हैड का यूज़ करेंगे। तो हैड का यूज़ आप जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, तो या तो हैड से शुरू होगा या फिर डिड से शुरू होगा। तो अगर डिड से शुरू करते हैं तो डिड के साथ हमेशा हैव आता है, राइट। तो हैड यू एनी आइडिया यानी क्या तुम्हें कोई आइडिया था। इसी चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं डिड यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हें कोई आइडिया था, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो इंट्रोगेटिव है ये दो दो तरह से इंट्रोगेटिव भी बनते हैं। अब इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करें, देखिए सबसे बड़ा जो रोल होता है वो स्पीकिंग पार्ट का होता है, प्रैक्टिस पार्ट का होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं। सबसे बड़ा रोल प्रैक्टिस का होता है। आप जानते सब हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, तो आप कुछ नहीं बोल सकते। तो प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। अब इसका आप प्रैक्टिस कैसे करें। अब देखिए कि सपोज़ करिए कि आपको बताना है कि आपकी मॉम के पास क्या क्या चीज़ें हैं। सारे सेंटेंसेस बोल जाइए जो जो चीज़ें हैं आपके मॉम के पास। माई मॉम हैज़ अ बुक, माई मॉम हैज़ मनी, माई मॉम हैज़ अ पर्स, माई मॉम हैज़ अ बिग हाउस। या फिर आप सारी चीज़ें बता जाइए जो आपके डैड के पास है। माई डैड हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, माई डैड हैज़ अ बिग बैंक बैलेंस। या फिर आपके भाई के पास जो जो चीज़ें हैं वो सब बता जाइए। आपके पास, आपके ख़ुद के पास जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें बता जाइए। इन सब में हैज़, हैव या फिर हैड का यूज़ होगा। या फिर क्या चीज़ें होंगी आपके पास भविष्य में, आपके भाई के पास क्या होंगी, आपके मॉम के पास क्या होंगी, आपके डैड के पास क्या होंगी भविष्य में। तो वहाँ पे आप विल हैव का यूज़ करके सभी सेंटेंस बना जाइए और उनको बोल जाइए। कम से कम 50 सेंटेंस बोलिए, 100 सेंटेंस बोलिए और अच्छी बात है, राइट। तो ये एक्सरसाइज की बात होगी। तो इस एक्सरसाइज पे कम से कम 15-20 मिनट तो आप स्पेंड करिए ही करिए। कुछ वर्कशीट देख लेते हैं और आपके नॉलेज को चेक कर लेते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। इन सेंटेंसेस में आपको भरना है हैज़ या फिर हैव। आई हैव सम चेंज, मेरे पास कुछ फुटकर है, मेरे पास कुछ चेंज पैसे हैं। माई फादर हैज़ अ बाइक, they have some problem, you have this book, तुम्हारे पास यह किताब है। you have a farm house in सीतापुर, तुम्हारे पास सीतापुर में एक फार्म हाउस है। अब इन सेंटेंस को देखिए। इन सेंटेंस में आपको भरना है डोंट या फिर डिडंट या फिर डजंट। डोंट, डू नॉट, डिडंट, डिड नॉट, डजंट, डज नॉट। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरना है। मेरे बोलने से पहले आप बोल दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ही डजंट हैव पेशेंस, यानी उसके पास धीरज नहीं है। यू डोंट हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है।
आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। शी डिडंट हैव करेज इन हर चाइल्डहुड, यानी उसके पास बचपन में साहस नहीं था। आई डिडंट हैव दिस बाइक दैट डे, मेरे पास उस दिन बाइक नहीं थी। उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा, बिना स्किप किए हुए यहाँ तक आपने देखा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, सेंटेंस फ्रेम करते रहिए। और जो सबसे अंतिम बात मुझे बतानी थी, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर है तो बड़ी अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का, इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, 2 या 3 लिंक्स आपको मिलेंगे। उन लिंक्स पर आप जाइए, वहाँ पे आपको स्पीकिंग पार्टनर्स मिलेंगे और वहाँ पे आप 1 to 1 स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप प्रैक्टिस करें। इट इज़ टोटली फ्री, बिल्कुल फ्री है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।